अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख के एक अहम मोड़ पर, जहां एक पुराना दौर ख़त्म होकर एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसे हम टाइगर्स के नाम से जानते हैं, उसको टेम्पररीली नंबर प्लेट किया जा रहा है। यहाँ नंबर प्लेट का मतलब ये है कि स्क्वाड्रन को कुछ अरसे के लिए इनएक्टिव किया जा रहा है, ताकि उसमें मौजूद पुराने F7 एयरक्राफ्ट रिटायर किए जा सकें और उनकी जगह नए और भी ज़्यादा मॉडर्न जेट्स इंडक्ट किए जा सकें। नाजरीन, F7 असल में चाइनीज़ वर्जन था सोवियत मिग 21 का, जो अपने ज़माने में एक फास्ट और रिलायबल इंटरसेप्टर माना जाता था। लेकिन आजकल की मॉडर्न एयर कॉम्बैट दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब सिर्फ स्पीड काफ़ी नहीं होती, बल्कि पावरफुल रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, डेटा लिंक सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। F7 थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म है, जबकि दुनिया फोर्थ प्लस और फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की तरफ मूव ऑन कर चुकी है। इसी मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के तहत नंबर 17 स्क्वाड्रन में अब पुराने F7 की जगह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंडक्ट किए जाएंगे। ब्लॉक 3 वर्जन एसा रेडार, एडवांस एवियोनिक्स, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि टाइगर स्क्वाड्रन सिर्फ वापस नहीं आएगा, बल्कि पहले से ज़्यादा पावरफुल और फ्यूचर रेडी बनकर सामने आएगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि रिटायर होने वाले F7 का क्या होगा? क्या उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा या म्यूजियम में रख दिया जाएगा? दुनिया भर में अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पुराने एयरक्राफ्ट को नए रोल्स दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने पुराने F-16 एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करके QF-16 बना दिया है। ये रिमोटली पायलटेड फुल स्केल एरियल टारगेट के तौर पर यूज होते हैं, ताकि नए मिसाइल सिस्टम्स और रेडार्स को रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा सके। इससे दो फायदे होते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट बेकार नहीं जाते और ट्रेनिंग भी रियलिस्टिक हो जाती है। इसी तरह यूक्रेन ने भी अपने पुराने सोवियत एयरक्राफ्ट को कामिकाजी स्टाइल ड्रोन्स में कन्वर्ट करके बैटलफील्ड में यूज़ किया। यानी अगर स्ट्रेटजी स्मार्ट हो तो पुराना जेट भी एक हाई स्पीड अनमैन्ड वेपन बन सकता है। इसी बैकग्राउंड को देखते हुए F7 का फ्यूचर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि F7 को ड्रोन किलर का रोल दे दिया जाए। आज के बैटलफील्ड में लॉइटरिंग मुनिशंस और छोटे सुसाइड ड्रोन्स की भरमार लगी है। इन ड्रोन्स की कॉस्ट कम होती है, लेकिन डैमेज काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। अगर उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए हर बार महंगा मॉडर्न फाइटर जेट भेजा जाए तो ये इकोनॉमिकली बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। F7 के पास 30 मिलीमीटर ट्विन कैनन्स और PL5 जैसे शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड मिसाइल्स मौजूद हैं। ये स्लो मूविंग ड्रोन्स को गन फायर से एफिशिएंटली शूट डाउन कर सकते हैं। अगर एक पायलट F7 को सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्शन मिशंस के लिए यूज़ करे तो मिसाइल कॉस्ट भी बचेगी और फ्रंटलाइन फाइटर्स को बड़े थ्रेट्स के लिए रिजर्व रखा जा सकेगा। इससे भी आगे का कॉन्सेप्ट है AI बेस्ड कन्वर्जन। अगर F7 में रिमोट कंट्रोल सिस्टम, सिक्योर डेटा लिंक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाएं तो ये एयरक्राफ्ट अनमैन्ड बन सकता है। एक सुपरसोनिक अनमैन्ड फाइटर जेट जो बॉर्डर पर पेट्रोल करे और किसी भी सस्पिशियस ड्रोन या क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करते ही इंगेज करे। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन दुनिया में इस पर काम हो रहा है। तुर्की और चाइना दोनों ऑटोनोमस और लॉयल विंगमैन प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। तुर्की का बैरक्तार के ज़िलेल्मा प्रोजेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक मैन्ड फाइटर के साथ एक अनमैन्ड ड्रोन ऑपरेट करे, जो रेडार को कंफ्यूज करे, मिसाइल एब्जॉर्ब करे या एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करे। अगर पाकिस्तान फ्यूचर में F7 को इसी मॉडल पर कन्वर्ट करता है तो ये JF-17 या J-10Cs के साथ मिलकर मिशंस परफॉर्म कर सकता है। F7 का एक और रोल सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन का हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को रियलिस्टिक टेस्टिंग के लिए हाई स्पीड टारगेट चाहिए होता है। अगर F7 को अनमैन्ड बना दिया जाए तो ये मिसाइल टेस्टिंग और रेडार कैलिब्रेशन के लिए परफेक्ट रियल साइज टारगेट प्रोवाइड कर सकता है। इससे ट्रेनिंग लेवल भी इम्प्रूव होगा और डिफेंसिव सिस्टम्स भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। आखिर में ये बात याद रहे कि नंबर 17 स्क्वाड्रन की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1965 और 1971 की जंग में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसलिए जब ये स्क्वाड्रन JF-17 ब्लॉक 3 के साथ वापस आएगा तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि एक लेगेसी का कंटिन्यूएशन होगा। फिलहाल ऑफिशियली F7 कन्वर्जन का कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी डायरेक्शन को देखते हुए पॉसिबिलिटीज स्ट्रॉन्ग हैं।
क्या पुराना टाइगर एक दिन अनमेंड शिकारी बनकर वापस आएगा? ये वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।